welcome back to my channel, and it's me boy Roviul Mistry, first year MBBS student at. So I have got a lot of requests from you guys to make a campus tour video of Malda Medical College and Hospital, and today with me Dixit Jain, he's my best mate. Say something. तो नमस्ते सभी को। तो प्रीवियस वीडियोस में आपने हॉस्टल टूर देखा ही था। आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पूरे मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का कैंपस टूर करेंगे। तो बेसिकली मालदा मेडिकल कॉलेज का बहुत अच्छा रेपुटेशन है। तो बाहर से एक्सटर्नली तो आप सभी जानते हैं मालदा मेडिकल कॉलेज कैसा है, लेकिन इंटरनली इसकी ब्यूटी आज हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। एवरी एस्पेक्ट ऑफ मालदा मेडिकल कॉलेज, एवरी बिल्डिंग हम लोग कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग द एकेडमिक बिल्डिंग एंड एकेडमिक बिल्डिंग के अंदर के सभी लेक्चर थिएटर्स एंड ऑल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अब हम लोग खड़े हैं अपने नेशनल हाईवे पे, जो कि अपने हॉस्पिटल के बाहर का नेशनल हाईवे है। तो परंपरा के अनुसार जैसा कि हम लोग सारा कैंपस टूर करते हैं, हम लोग शुरू करेंगे हॉस्पिटल एंट्रेंस से। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो हॉस्पिटल एंट्रेंस के अंदर जाते ही हमें सामने दिख जाता है अपना मातृमा बिल्डिंग, जहाँ पे हर प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल किया जाता है। मातृमा बिल्डिंग में रोज़ बहुत सारी डिलीवरीज होती हैं। तो यहाँ पे मालदा मेडिकल कॉलेज में बेसिकली आपको पेशेंट लोड के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट हैंड साइड पे आपको ओपीडी मिल जाता है, जिसको हम लोग आउटडोर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 8 फ्लोर्स हैं इस ओपीडी में। ओपीडी से सामने चलते वक्त हमें दिख जाता है यहाँ पे जो आसपास में आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये यहाँ के पेशेंट हैं। तो ये है ओपीडी का मेन एंट्रेंस। यहाँ से आगे चलते चलते लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इमरजेंसी बिल्डिंग दिख जाता है, MLD MCH का इमरजेंसी बिल्डिंग। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी बिल्डिंग से बाहर निकलते ही हमें राइट हैंड साइड में मिल जाता है अपना मेन एंट्रेंस, द ग्रैंड एंट्रेंस ऑफ मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि हर कॉलेज का एक चिन्ह है। तो ये है द एंट्रेंस, द मेन एंट्रेंस ऑफ मालदा मेडिकल कॉलेज। चलिए यहाँ से भी अंदर चल के देखते हैं एक बार। तो अंदर चलते ही जो पहली बिल्डिंग जो हम देख रहे हैं वो है रात्रि निवास, जिसको हम लोग जूनियर बॉयज़ हॉस्टल भी बोलते हैं। हर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट यहीं पे आके रहता है। तो ये है रात्रि निवास। ये हर स्टूडेंट का एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। राइट हैंड साइड पे हम देख पा रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट। ऐसी 2 ऑक्सीजन प्लांट है अपने कॉलेज में। सामने की तरफ ही एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड ट्रॉमा केयर सेंटर है। तो यह बेसिकली अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पे माइनर सर्जरीज एंड ट्रॉमा रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल किया जाता है बैक एंड से। ट्रॉमा केयर सेंटर से आगे बढ़ते ही हमें राइट हैंड साइड पे दिखने वाला है अपना एकेडमिक बिल्डिंग। तो ये है अपना एकेडमिक बिल्डिंग। तो एकेडमिक बिल्डिंग एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हर स्टूडेंट आता है एज अ मेडिको फर्स्ट ईयर में एंड बाहर निकलता है एज अ डॉक्टर। तो ये है एकेडमिक बिल्डिंग ऑफ मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का पढ़ाई होता है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो BPLT से रिलेटेड हो, हर जन का क्लास यहीं पर ही होता है। राइट हैंड साइड पे आप जो देख पा रहे हैं, ये हर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का खौफ, जो कि है सीनियर हॉस्टल, और उसी के राइट हैंड साइड पे ट्रॉमा केयर सेंटर। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं एकेडमिक बिल्डिंग के पीछे की तरफ। एकेडमिक बिल्डिंग का बैक व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ पे भी एक गेट पाया जाता है, जहाँ से आप हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर एंटर कर सकते हो। तो हम लोग चलिए अब चलते हैं एकेडमिक बिल्डिंग के अंदर। तो अपना एकेडमिक बिल्डिंग का एंट्रेंस है ये। इस एकेडमिक बिल्डिंग में ऑडिटोरियम से लेके अपने लेक्चर थिएटर सब इसी के अंदर हैं। जितने भी लैब हैं, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लैब, ऑप्थेल्मोलॉजी का लैब, सब इसी बिल्डिंग के अंदर है। तो ये है 3rd फ्लोर ऑफ एकेडमिक बिल्डिंग। 3rd फ्लोर में 2 लेक्चर थिएटर्स हैं, एक है LT2 एंड एक है LT3। LT3 जो है वो एयर कंडीशनड है, LT2 जो है वो नॉन एयर कंडीशनड है। तो चलिए हम लोग चलते हैं LT3 के अंदर। तो LT3 जो है उसका व्यू कुछ इस प्रकार है। देखिए, तो
आप ही बताइए, इस ऐसे माहौल में यहाँ पे इतना अच्छा सेटअप हो, किसको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो और क्योंकि ये जो लेक्चर थिएटर है वो एयर कंडीशनड है एंड हॉस्टल जो है उसमें एयर कंडीशनिंग नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चे यहीं पर ही आके अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं एंड लेक्चर्स को अटेंड करते हैं। तो ये है द लेक्चर थिएटर ऑफ मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, लेक्चर थिएटर 3। यहाँ से बाहर निकल के अब हम चल रहे हैं लेक्चर थिएटर 2 के तरफ। लेक्चर थिएटर 2 मतलब नॉन एयर कंडीशनड है, लेकिन यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हर एक लेक्चर थिएटर में एक स्मार्ट बोर्ड एंड एक ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड किया गया है स्मार्ट लर्निंग के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी डिजिटल का समय आ रहा है, सब कुछ डिजिटल पढ़ने का समय आ रहा है, तो टीचर्स भी एडवांस तरीके पे हम लोग को डिजिटली ही पढ़ाते हैं। अब हम लोग चलते हैं हर पढ़ाकू स्टूडेंट का प्यार लाइब्रेरी की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं द सेंट्रल लाइब्रेरी। तो ये है द सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये 2nd फ्लोर पे सिचुएटेड है। हर तरह के बुक्स, मेडिकल रिलेटेड बुक्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी बुक्स लेके आनी है, आप कोई एक टॉपिक का बुक लेके आइए, बाकी सारे बुक्स जो हैं आप यहाँ से रेफर कर सकते हो, यहाँ से बोरो कर सकते हो। देख सकते हैं बुक्स एरिया। तो अपने सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर एक एयर कंडीशन रीडिंग रूम है, जिसको अभी मैं दिखाऊंगा। तो बेसिकली ये है एयर कंडीशनिंग रीडिंग रूम ऑफ मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि एकेडमिक बिल्डिंग में सिचुएटेड है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की तरफ, और माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी जो कि है 3rd फ्लोर पे। तो ये है माइक्रोबायोलॉजी का लैबोरेटरी, देख पा रहे हैं, सारी वेल फर्निश्ड हैं। इसी से सामने अगर हम लोग देखते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है, जहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन रूम दिख जाएगा एंड सारे प्रोफेसर्स के केबिन्स दिख जाएंगे। तो सामने चलते चलते आपको यहाँ पे HOD सर का भी केबिन दिखता है, जो कि है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ से बाहर निकलते ही 1st फ्लोर पे हमें दिखता है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल ऑफिस है मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। तो एडमिनिस्ट्रेशन इस कॉलेज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हर चीज़ रेगुलेटेड मैनर पे होता है एंड टाइम टू टाइम सारे एग्जाम्स एंड सारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ सब टाइम टू टाइम होते हैं। इसी के लिए आज यहाँ के डॉक्टर्स का एक नाम है। बाहर निकलते ही हमें दिख जाता है FMT डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग फॉरेंसिक मेडिसिन भी बोलते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं कॉलेज में हर एक स्टूडेंट का प्यार की तरफ, जो कि है अपना ऑडिटोरियम, जो कि बहुत कम ओकेशंस में खुलता है, लेकिन जब खुलता है इसकी ब्यूटी देखकर सब चौंक जाते हैं। तो ये अपना प्यारा सा ऑडिटोरियम तो देख पा रहे हैं। तो ये बेसिकली 5th एंड 6th फ्लोर दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है और एकेडमिक बिल्डिंग का। तो ये जो आप अभी जगह देख रहे हैं, ये है 1st फ्लोर में, इसको हम लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन रूम। यहाँ पे हर तरह के वैक्सीन रखी जाती हैं, जो कि अलग अलग टाइप के पेशेंट्स को दिया जाता है। वैक्सीनेशन रूम से बाहर निकलते वक्त ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा कैंटीन, जो कि आउटसाइडर्स के लिए भी है और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बैठ के खाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर नेस्ट। यहाँ से बाहर निकलते वक्त ही सामने के साइड पे आपको एक और कैंटीन मिल जाता है, जो कि यही कैंटीन वाला रेगुलेट करता है, जो एक्सक्लूसिवली टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए है। एकेडमिक बिल्डिंग से बाहर निकलने के वक्त हमें एक और कैंटीन दिखता है, जिसे हम श्याम कैंटीन बोलते हैं। एंड श्याम कैंटीन में ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। तो ये है कुछ श्याम कैंटीन का लुक। तो बेसिकली क्लीन रहता है अपना कैंटीन, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होता है। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे अपने आप खाना मिलता है श्याम कैंटीन में, एंड खाने की क्वालिटी भी हॉस्टल के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो ये अपना श्याम कैंटीन।
यहाँ पे दोस्त लोग आके मिलकर खाते हैं, उसी में ही मज़ा आ जाता है। शाम कैंटीन से बाहर निकलते वक्त ही हमें कुछ ऐसा नज़ारा मिलता है। तो ये है वो लेन जहाँ से हम डिफरेंट एरियाज़ पे जा सकते हैं अपने मालदा मेडिकल कॉलेज के। ये हम लोग 3rd गेट से अंदर का व्यू है। ये वॉल के बाहर साइड पे ही अपना रोड आ जाता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं अपना एकेडमिक बिल्डिंग था राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे अपना सीनियर हॉस्टल था। तो ये वाला जो लेन है, इससे राइट मुड़ते वक्त ही हमें अब मॉर्ग का नज़ारा मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जितने भी लोग खड़े हैं ये सब पेशेंट पार्टी है। तो ये है अपना मालदा मेडिकल कॉलेज का मॉर्ग। तो मॉर्ग से आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते ही हमें दिख जाता है द इंटर्न हॉस्टल। यहाँ सारे इंटर्न्स रहते हैं एंड उसी के पास में है द डॉक्टर्स क्वार्टर। तो ये दोनों ही पिलर है मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के। इंटर्न एंड डॉक्टर मिलके ही पूरे हॉस्पिटल को चलाते हैं। इस जगह से बाहर निकलते वक्त हमें राइट हैंड साइड पे प्रे करने के लिए एक जगह मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीर मजार। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमें वापस लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिखेगा अपना ब्लड बैंक। तो चलिए अब ब्लड बैंक की तरफ चलते हैं। तो मालदा मेडिकल कॉलेज का ब्लड बैंक हमेशा अप टू द मार्क रहता है। यहाँ पे स्टूडेंट भी अपना ब्लड कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो इसलिए स्कैर्सिटी बहुत कम ही होती है। तो ये है ब्लड बैंक एंड ICDC सेंटर ऑफ मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसी के पास में सारे एम्बुलेंस ये सब रखने की जगह है। चलिए अब हम लोग सामने चलते हैं। जैसे ही हम लोग सामने जा रहे हैं राइट हैंड साइड पे हमें साइकेट्री वार्ड देखने को मिलता है। तो ये है द साइकेट्री वार्ड। यहाँ सारे मेंटल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ से हमें वापस एक बार डॉक्टर्स क्वार्टर का एक क्लोज व्यू मिल जाता है, जो कि हमें लीड करता है हमारा सबसे पसंदीदा जगह पर, जिसको हम लोग बोलते हैं द प्लेग्राउंड। तो चलिए प्लेग्राउंड की तरफ चलते हैं। तो इसी अपने प्लेग्राउंड पे, जो प्लेग्राउंड अभी आपको दिखाने वाला हूँ मैं, वहीं पर ही अपने सारे फेस्ट के आउटडोर इवेंट्स होते हैं एंड क्रिकेट भी यहीं खेला जाता है, जो कि हम सब स्टूडेंट्स का प्यार है। तो ये है अपना प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड से बाहर निकलते वक्त हम सब स्टूडेंट का एकमात्र सहारा जो है कैंपस के अंदर, वो है द मदर डेयरी। उसका नज़ारा मिल जाता है। तो ये है द मदर डेयरी फूड स्टॉल। जब भी आपको क्रेविंग हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। मदर डेयरी से बाहर निकलते वक्त मैंने बोला था कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लांट पाए जाते हैं। अपने मालदा मेडिकल कॉलेज में 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं। तो ये है द सेकेंड ऑक्सीजन प्लांट ऑफ मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यही 2 ऑक्सीजन प्लांट सारे हॉस्पिटल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इससे आगे बढ़ते वक्त हमें नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल मिल जाता है अपने कॉलेज का, NTS। उसी के सामने अपने को कैंसर सेंटर मिल जाता है, जो कि अभी टेम्पोररी बंद है, लेकिन इसको बहुत जल्द चालू किया जाएगा। उससे आगे बढ़ते ही अभी द न्यूली एस्टैब्लिश्ड न्यू गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है, जो कि शायद से अगले साल से चालू हो जाए। इस साल के बच्चों के लिए सॉरी। उसी के पास गर्ल्स हॉस्टल है, जिसमें सारे गर्ल्स लोग रहते हैं। अगर इससे हम लोग आगे बढ़े तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक नया ब्रांड न्यू PGT हॉस्टल बन रहा है, जिसको ओपन होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं PGT हॉस्टल का बिल्डिंग। ये है PGT हॉस्टल। तो ये रह गई अपने हॉस्टल्स की बात। अब हम लोग चलते हैं उस जगह पर जहाँ पे हर एक एस्पिरेंट अपना सपना देखते हुए आता है कि वो उस जगह पे अपना प्रैक्टिस करेगा, जो कि है मातिमा बिल्डिंग एंड OPD। MBBS के 5 साल में आपको ये जगह इतना बार जाना पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा हैबिचुएट हो जाओगे इस जगह से। तो चलिए OPD को एक बार बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। ये जो रोड पे हम लोग जा रहे हैं,
ये रोड हमें मातृमा की तरफ डायरेक्ट करता है। तो ये सामने मातृमा बिल्डिंग है। मातृमा के आसपास जो लेन में बहुत सारे पेशेंट्स दिखेंगे आपको। ये पेशेंट पार्टी वो हैं जिनके पेशेंट्स अंदर या तो एडमिटेड हैं या तो किसी इश्यूज की वजह से आए हुए हैं और ये लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। अब है जो सबसे अच्छी देखने लायक चीज़ है अपने कॉलेज की, वो है द ओपीडी बिल्डिंग और द आउटडोर। हमारा कॉलेज अपना पेशेंट लोड के लिए जाना जाता है और उसका जीता जाता एग्जाम्पल अभी आपको दिखने वाला है। तो चलिए अब हम लोग एंटर करते हैं ओपीडी बिल्डिंग के अंदर। और ये देखिए पेशेंट लोड, लिटरली पाँव रखने की भी जगह नहीं है। और ऐसे ही ये बिल्डिंग 8 फ्लोर्स का ऐसे ही भरा रहता है हर समय। 10 to 4 अपना ओपीडी बिल्डिंग ओपन रहता है। ये है द व्यू फ्रॉम ओपीडी बिल्डिंग। जब भी आपको मन नहीं लगे तो आप इस जगह पे आ सकते हैं और बहुत अच्छी हवा चलती है इस जगह पे। ये देखिए बाहर का व्यू फ्रॉम ओपीडी। तो ये पूरा रह गया मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का कैंपस टूर। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और थैंक यू अपना प्यार शो करने के लिए। मुझे अवश्य लगता है कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।